24 ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और इस 24 ग्रंथ में गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्य, सम्यक, सैनी, आहार, गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग, ध्यान, आश्रव, जाति और कुल, इन स्थानों को पर जीवों को खोजने की प्रक्रिया चल रही है और इन स्थानों पर हमने 14 मार्गणाएं पूरी कर ली हैं। अब हमारे गुण स्थान की व्यवस्था चल रही है और गुण स्थान में अगर आपको ये 24 स्थान लगाने आते हैं तो आधा सिद्धांत आपने पार कर लिया, माने आधा समुद्र आपका पार हो जाता है। और उन्हीं गुण स्थानों की चर्चा चल रही है, तो हमने 1 गुण स्थान से लेकर 9 गुण स्थान तक की यात्रा पूरी कर ली और 6ठे गुण स्थान से लेकर ऊपर सभी दिगंबर मुनिराज ही कहलाते हैं, इसलिए उनकी चर्चाएं चल रही हैं। अब 10वां गुण स्थान जो चलता है उसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय। उस सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान का नाम संयम मार्गणा में जाएंगे तब उसका नाम भी संयम मार्गणा में सूक्ष्म सांप्राय ही है। तो यहाँ पर 10वें गुण स्थान की चर्चा चल रही है, तो 10वें गुण स्थान में कषाय अनंतानुबंधी चली जाएंगी, अप्रत्याख्यान चली जाएगी, प्रत्याख्यान चली जाएगी और संजुलन कषाय में केवल एक कषाय बचेगी जिसका नाम है लोभ। केवल संजुलन लोभ संबंधी एक कषाय उनके पास में बचेगी। तो देखिए 10वां गुण स्थान चल रहा है जहाँ स्फटिक मणि के समान में वे 10वें गुण स्थान वर्ती जीव हैं। अगर वे उपसम श्रेणी चढ़ते हैं तो 11वें गुण स्थान में जाते हैं और 11वें गुण स्थान से नीचे आ जाते हैं। जैसा कि कल आपको पिक्चर दिखाई थी, वो सीढ़ियों वाली पिक्चर दिखाई थी, उसमें 11वें गुण स्थान से मुनि महाराज को नीचे उतरता हुआ दिखाया, अर्थात 11वें गुण स्थान में पहुंचने के बाद उनको नीचे ही उतरना पड़ता है, लेकिन वो चित्र में थोड़ा ज्यादा ही दिखा दिया। माने 11वें गुण स्थान से गिरने वाला जीव पहले ही गुण स्थान को प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। 11वें गुण स्थान वाला जीव 10वें में आता है, 9वें में आता है, 8वें में आता है, 7वें में आता है और पुनः छलांग मार के, ये देखिए जो दिखाया गया ये चित्र बहुत गलत दिखाया गया है कि मुनि महाराज ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। पहला वाला जो चित्र दिखाया गया है सीढ़ी से, वो वाला तो जमता है कि दूसरे गुण स्थान वाला है, शासादन गुण स्थान वाला है, उसको नियम से पहले गुण स्थान को ही प्राप्त होना है। इसलिए पहला व्यक्ति जो नीचे गिर रहा है पीली शर्ट वाले के पास में, ये तो उचित है। लेकिन यहाँ पर जो उपसम श्रेणी से दिगंबर मुनि महाराज को ऐसा गिरता हुआ दिखाया है, ये उनकी दिगंबर मुनि राजों के प्रति अश्रद्धा का भाव है। अगर उनको ये चित्र दिखाना था तो उस गण स्थान से उतरते हुए सीधा खड़ा ही चित्र उनको दर्शाना चाहिए था और वो चित्र भले ही ऊपर से थोड़ा सा नीचे दर्शा देते तो उचित था। ये चित्र जो दिखाया जा रहा है ये अनुचित है। ऐसा उल्टा चित्र दिगंबर मुनि महाराज का दिखाना बिल्कुल शोभास्पद नहीं है। हाँ, दिखाना था तो 11वें गुण स्थान से थोड़े से नीचे उतर रहे हैं, सभी मुनिराज जो लाइन से खड़े हुए हैं उसकी जगह पर थोड़ा सा नीचे उतार देते और ये चित्र खड़ा हुआ ही रहना चाहिए। यानी कि 11वें गुण स्थान से रहने वाला जीव उतरता है। उतरने का मतलब ये नहीं है कि उल्टा हो जाए, कि नीचे ही आ जाए, कि समुद्र में डूब जाए। ये बिल्कुल एकांत बात अच्छी नहीं है। 11वें गुण स्थान से उतर सकता है, 10वें गुण स्थान को प्राप्त हो सकता है, 7वें 9वें गुण स्थान को प्राप्त हो सकता है, लेकिन पुनः वे ऊपर चढ़ के छपक श्रेणी आरोहण कर सकता है। ये नियम ध्यान रखना। दूसरे गुण स्थान के लिए तो नियम है कि उसको तो पहले गुण स्थान में ही जाना है, अन्य गुण स्थान में उसको नहीं जाना है। लेकिन 11वें गुण स्थान से उतरने वाला जीव
नीचे 10वें गुण स्थान में आएगा तो मुनि रहेगा, 9वें गुण स्थान में आएगा तो भी मुनि रहेगा, और 8वें 7वें गुण स्थान में आएगा तो भी मुनि रहेगा। तो उसका स्थान थोड़ा सा च्युत होकर दिखाना चाहिए था। बिल्कुल इस प्रकार से चित्र दर्शाना बहुत ही अनुचित है, यानी कि गुणवाणी का अवर्णवाद है। तो ऐसे 11वें गुण स्थान की चर्चा हमारी चल रही है, और 11वें गुण स्थान में रहने वाले मुनिराज नियम से शपथ श्रेणी नहीं चढ़ते हैं, यानी कि 12वें गुण स्थान को वो प्राप्त नहीं होते हैं। तो 11वें गुण स्थान वर्ती जीव 10वें गुण स्थान को प्राप्त हो सकता है और पुनः छपक श्रेणी चढ़ सकता है और 12वें में जा सकता है। लेकिन 12वें गुण स्थान में जाने के लिए 10वां गुण स्थान होना जरूरी है। बिना 10वें गुण के वो ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो 11वें से 12वें में नहीं 11वें से 10वें में आएगा और 10वें से पुनः 12वें में जाएगा। जिसकी भी कोई शंका समाधान जिज्ञासा रहेगी उसके लिए समय अलग से निर्धारित है, उस समय आप अपनी शंका समाधान जिज्ञासा रख सकते हैं। तो यहाँ पर 11वें गुण स्थान वाला जीव नियम से नीचे आने का मतलब है कि 10वें गुण स्थान को प्राप्त होगा, 9वें गुण स्थान को प्राप्त होगा और परिणामों की विशुद्धि को प्राप्त होता हुआ वह पुनः सीधे 10वें से 12वें गुण स्थान में जाएगा। गुण स्थान से 12वें गुण स्थान में जाएगा। यदि छपक श्रेणी मार रहा है तो संसार उसका कट रहा है तो उसको 12वें गुण स्थान में जाएगा छपक श्रेणी चढ़ के। लेकिन संसार यदि उसका ज्यादा है और उसका 11वें गुण स्थान में रह के मरण भी हो जाए तो वो सीधे 11वें से चौथे गुण स्थान में आ जाएगा और वैमानिक देवों में जाएगा। और वैमानिक देवों में इसीलिए अपर्याप्त अवस्था में औपसमिक सम्यक दर्शन कहा है। तो वहां पर औपसमिक सम्यक दर्शन अपर्याप्त दशा में कहने का यही कारण है कि दिगंबर मुनिराज उपसम श्रेणी में रहते हुए यदि मरण को प्राप्त हो जाते हैं तो उनको औपसमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति, क्योंकि वैमानिक देव ही जाएंगे। आयु कर्म का बंध 7वें गुण स्थान में होता है और 9वें गुण स्थान में यदि किसी जीव का मरण होगा तो 9वें गुण स्थान में मुनि अवस्था में रहते हुए मरण को प्राप्त हुआ है तो वो चौथे गुण स्थान में आ जाएगा। या उन्होंने तो वैमानिक देव आयु को प्राप्त होंगे। और देव आयु को छोड़कर, ये विशेष नियम ध्यान रख लेना, देव आयु को छोड़कर, वैमानिक देव आयु को छोड़कर यदि किसी ने अन्य तीनों आयु का बंद कर लिया है, नरक, त्रियंच, मनुष्य और भवनात्रिक भी, तो इनको बांधने वाला जीव कभी मुनि नहीं बन सकता, कभी अणुव्रतों को धारण नहीं कर सकता है, कभी प्रतिमाओं को धारण नहीं कर सकता है। लेकिन सम्यक दर्शन को धारण कर सकता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो उपसम श्रेणी चढ़ा हुआ है उसका नियम से या तो देव आयु का, वैमानिक देव आयु का बंद हुआ है, और नहीं बंद हुआ है तो मरण के समय वो गिरेंगे और चौथे गुण स्थान में आकर वैमानिक देवों की आयु को प्राप्त करके ऊपर चले जाएंगे स्वर्गों में, और अपने परिणामों की यदि विशुद्धि बढ़ा लेंगे और उसी पर्याय से उनको मुक्ति की प्राप्ति होना होगी, तभी छपक श्रेणी पर चढ़कर मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे 11वें गुण स्थान की चर्चा यहाँ पर चल रही है, यानी कि सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुण स्थान की चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो 10वें गुण स्थान वाला जीव 11वें गुण स्थान को भी प्राप्त होता है और 10वें गुण स्थान वर्ती जीव 12वें गुण स्थान को भी प्राप्त करता है। तो 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। उस 10वें गुण स्थान से चर्चा हमारी आपकी प्रारंभ हो रही है और 10वें से 11वें में जाता है, 12वें में जाता है
या 10वें से 9वें गुण स्थान को भी प्राप्त हो सकता है उपसम श्रेणी वाला। तो ऐसे 10वें गुण स्थान से संबंधित था, इसलिए 11वें गुण स्थान की भी चर्चा थोड़ी सी आपके बीच में हो गई। अब 10वां गुण स्थान है जिसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय। उस सांप्राय में गति केवल एक रहेगी जिसका नाम है मनुष्य गति। इंद्री केवल एक रहेगी पंचेंद्री, और काय में केवल एक 10 काय। योग 4 मन के, 4 वचन के और 1 काय योग, औदारिक काय योग, ये 9 योग और 1 कसाय, तो 10 का ही आश्रय होगा, ये ध्यान रखने का। अब वेद यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे। फिर आप में से कोई प्रश्न पूछेगा जब वेद नहीं होगा तो फिर क्या वो मुनि नहीं है, क्या बाहर से शरीर नहीं है? बाहर से शरीर है, बाहर से पुरुष है, लेकिन अंतरंग का जो वेद भाव है वो अब समाप्त हो चुका है। उसकी परिणति केवल 9वें गुण स्थान तक रहती है, इसलिए 10वें गुण स्थान में कोई वेद नहीं पाया जाएगा। और कसाय के नाम पर केवल एक कसाय है जिसका नाम है संज्वलन लोभ। अब ज्ञान यहाँ पर 4 पाए जाएंगे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान। संयम भी एक पाया जाएगा जिसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय। दर्शन 3 पाए जाएंगे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। लेस्या यहाँ पर केवल एक पाई जाएगी, शुक्ल लेस्या। और ही है इसलिए भव्य पाए जाएंगे। अनाहरक नहीं है इसलिए आहारक पाए जाएंगे। और गुणस्थान जो चल रहा है 10वां वही पाया जाएगा। और जीव समास पंचेंद्री सैन्य संबंधी 1 और पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 4, संज्ञा नहीं है। दोबारा चलते हैं, जीव समास पंचेंद्री सैनी संबंधी 1, पर्याप्तियां 6, प्राण 10। अब संज्ञा के नाम पर केवल एक संज्ञा रहेगी, परिग्रह संज्ञा। बाकी हार, भय और मैथुन, ये तीनों संज्ञाएं समाप्त हो गई हैं। संज्ञा के बाद में आता है उपयोग, तो 4 ज्ञान के और 3 दर्शन के, ऐसे 7 उपयोग पाए जाएंगे। और ध्यान केवल एक शुक्ल ध्यान पाया जाएगा पहला। और आश्रव के नाम पर 10 का आश्रव होगा जिसमें 9 योग और 1 कसाय संयमन लोग, ऐसे 10 का आश्रव होगा। आश्रव के बाद में आएगी जाति, तो केवल मनुष्य गति संबंधी 14 लाख जाति और मनुष्य गति संबंधी कुल 14 लाख करोड़ कुल उन 10वें गुण स्थानवर्ती दिगंबर मुनि राजों को पाए जाएंगे। अब 11वें गुण स्थान में जो चर्चा चलती है, तो 11वें गुण स्थान से गति केवल एक है, नीचे उतरना, यानी 10वें गुण स्थान में आना। और 11वें गुण स्थान वाला जीव कभी 12वें गुण स्थान को प्राप्त नहीं होता है। और 11वें गुण स्थान से उतरकर वो 10वें में आ सकता है, 9वें में आ सकता है और पहले गुण स्थान तक भी आ सकता है। और परिणामों की विशुद्धि कर ले, संभाल ले, तो वो ऊपर की अवस्था को भी प्राप्त हो सकता है और सबक श्रेणी चढ़कर मोक्ष को भी प्राप्त हो सकता है। और नहीं तो वो चौथे गुण स्थान को में प्राप्त होकर मरण को भी प्राप्त हो सकता है। वो सब चीजें संभव है, लेकिन 11वें गुण स्थान से 12वां गुण स्थान प्राप्त नहीं होगा, ये असंभव है। तो यहाँ पर 11वें गुण स्थान में चर्चा चल रही है 24 स्थान लगाने की। अब बहुत सारी चीजें तो गायब होती चली जाएंगी, देखना गति केवल एक है जिसका नाम है मनुष्य गति। इंद्री एक है पंचेंद्री 11वें गुण स्थान में जिसका नाम है उपशांत कसाय। और उसके बाद में आता है काय, तो केवल एक काय पाया जाएगा जिसका नाम है त्रस्काय। और योग
चार मन के, चार वचन के और एक काय योग। वेद यहाँ पर नहीं है। अब कसाय का भी अभाव हो जाएगा, कोई कसाय नहीं। ज्ञान में चार ज्ञान पाए जाएंगे, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान। अब संयम आ जाएगा यहाँ पर, यथा क्या संयम एक। दर्शन तीन पाए जाएंगे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। लेस्याएं भी एक पाई जाएगी, जो शुक्ल लेस्या है। भव्य में भव्य रहेंगे, सम्यक्त में। अब यहाँ पर अपन ने 10वें गुण स्थान में सम्यक तो शायद नहीं लगाया, तो वहां पर सम्यक तो दो पाए जाएंगे, औपसमिक सम्यक्त्व और छायिक सम्यक्त्व। और यहाँ पर भी सम्यक्त्व दो पाए जाएंगे, औपसमिक सम्यक्त्व और छायिक सम्यक्त्व। अब आपका प्रश्न आएगा कि 11वें गुण स्थान वाला जीव छायिक सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या? हाँ, 11वें गुण स्थान में रहने वाला जीव छायिक सम्यक दृष्टि हो सकता है, यदि उसका संसार अभी है और उस तीन भाव उसके हैं, तो 11वें गुण स्थान को प्राप्त हो सकता है और वापस उतर के आके स्वर्ग में जाएगा। तो इसलिए 11वें गुण स्थान में दो सम्यक तो और 10वें गुण स्थान में भी दो सम्यक तो पाए जाते हैं। सैनी में सैनी है, आहारक में आहारक है। गुणस्थान जो 11वें नंबर का चल रहा है वही गुणस्थान है। और जीव समास पंचेंद्री सैनी संबंधी एक, पर्याप्तियां 6, प्राण 10। अब यहाँ पर संज्ञा है एक भी नहीं पाई जाएगी। परिग्रह संज्ञा भी केवल 10वें गुण स्थान तक ही पाई जाती है, उसका भी अभाव हो जाएगा। और उपयोग में 4 ज्ञान और 3 दर्शन, ऐसे 7 उपयोग पाए जाएंगे। ध्यान में केवल योग संबंधी जो 9 योग हैं वो ही पाए जाएंगे। ध्यान में केवल एक शुक्ल ध्यान, और आश्रम जो होगा तो आश्रम में केवल योग का होगा, वो भी 9। और आश्रम के बाद में जाति मनुष्य गति संबंधी 14 लाख और कुल मनुष्य गति संबंधी 14 लाख करोड़ कुल पाए जाएंगे। इस प्रकार से 11वें गुण स्थान से की संज्ञा 24 चीजें जानने की प्रक्रिया पूर्णता को प्राप्त हो गई। अब 12वें गुण स्थान में रहने वाले जीव नियम से केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। 12वें गुण स्थान में रहने वाले जीव नियम से मोक्ष पथ को प्राप्त करेंगे। 11वें गुण स्थान में रहने वाले मुनि महाराज नियम से अरिहंत अवस्था को प्राप्त होकर सिद्ध परमेष्ठी बनेंगे। तो ऐसे 12वें गुण स्थान में स्फटिक मणि के समान, जैसा स्फटिक मणि रहता है बिल्कुल साफ, आर पार सब कुछ नजर आ जाता है, ऐसे ही 12वें गुण स्थान वर्ती जीव जो हैं अब कसाय भावों से रहित हैं, बिल्कुल साफ सुथरे स्फटिक मणि के समान। ऐसे 12वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज की चर्चा में 24 स्थान लग रहे हैं। गति केवल एक, जिसका नाम है मनुष्य गति। इंद्री केवल एक, पंच इंद्री। काय केवल एक, त्रस्ताय। अब योग भी यहाँ पर 9 पाए जाएंगे, 4 मन के, 4 वचन के और एक काय योग। वेद यहाँ पर नहीं पाया जाएगा, कसाय यहाँ पर नहीं पाई जाएगी। ज्ञान पाए जाएंगे 4, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान। और संयम में केवल एक संयम पाया जाएगा, जिसका नाम है यथाख्यात संयम। दर्शन में 3 दर्शन पाए जाएंगे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। लेस्या केवल एक पाई जाएगी, शुक्ल लेस्या। भव्य में भव्य ही है, सम्यक्त में
अब 12वें गुण स्थान की चर्चा चल रही है तो केवल एक सम्यक्त पाया जाएगा जिसका नाम है छायिक सम्यक्त्व, और सैनी में सैनी है, आहारक में आहारक है। गुण स्थान 12वां है जो चल रहा है वही है, और जीव समास पंचेंद्री सैनी संबंधी 1, पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 1 भी नहीं, उपयोग 4 ज्ञान के और 3 दर्शन के, ऐसे 7 उपयोग पाए जाएंगे। और ध्यान जो पाया जाएगा वो यहाँ पर दूसरा शुक्ल ध्यान पाया जाएगा 1, और आश्रम के नाम पर केवल 9 योगों का जो आश्रम है वो ही होगा, और जाति मनुष्य गति संबंधी 14 लाख, और कुल मनुष्य गति संबंधी 14 लाख करोड़ कुल पाए जाएंगे। इस प्रकार से 11वां गुण स्थान और 12वें गुण स्थान की चर्चा हो गई। अब हम 13वें गुण स्थान की चर्चा करते हैं, अर्थात अरिहंत भगवान की चर्चा करते हैं, उनको नमोस्तु करते हैं बारंबार, नमोस्तु। ऐसे 13वें गुण स्थान वर्ती अरिहंत अवस्था की चर्चा चल रही है, और हम और आपका सबका लक्ष्य भी केवल एक ही है कि हे भगवान, संसार अच्छे से देख लिया है, संसार में कहीं भी सुख नहीं है, कहूं ना सुख संसार में, सब जग देखो छान, चौगति दुख जीव भरे हैं, चारों गतियों में दुखी जीव भरे हुए हैं। ऐसे संसार में कहीं भी सुख लगार के समान भी नहीं है। लगार का मतलब आजकल के लोग नहीं जानते हैं, पुराने समय के लोग उस लगार का महत्व समझते हैं, जानते हैं कि लगार क्या कहलाती है। तो पुराने जमाने में दाल बनती थी, हंडिया में बनती थी और चूल्हे में बनती थी, गैस की व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय माएँ क्या करती थी, उस चूल्हे के ऊपर जो हंडिया रखा हुआ है जिसमें दाल बन रही है, अब दाल बनने के लिए उन्होंने रख दी। उसके बाद जब दाल चुरने लगती है, बनने लगती है, तो एक चम्मच में घी वगैरह मसाला लगा के उसको चूल्हे के अंदर डालकर उसको छुकाती हैं, और उसके बाद वो डाल के उस हंडिया में डाल देते तो छौंक लग जाता है। छौंक लगने के बाद उस चम्मच से हिला दिया जाता है, और हिलाने के बाद उस चम्मच में घी के संस्कार, घी की चिकनाहट बनी रहती है, उसी को कहते हैं लगार। मैंने घी का छौंक लगाया तो चम्मच में घी तो मिल ही जाता है, तो चम्मच में घी रहने से शेष रहता है, तो कहते हैं संसार में इस लगार के समान भी सुख नहीं है। ऐसे संसार का जिनका अंत होना है निश्चित है, ऐसे अरिहंत अवस्था की प्राप्ति के लिए ही हमारा और आपका सब उपद्रव उपक्रम चल रहा है कि हे भगवान, कब हमें अरिहंत अवस्था की प्राप्ति हो और हम ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेद मोहिनीय और अंतराय, इन चारों घातिया कर्मों का क्षय करके अरिहंत अवस्था को प्राप्त होए। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ 24 थाना अरिहंत अवस्था में, मतलब 13वें गुण स्थान में लग रहा है। अरिहंत अवस्था 13वें गुण स्थान से प्राप्त हो जाती है। उसी 13वें गुण स्थान वाले अरिहंत दृष्टि की चर्चा में 24 स्थान यहाँ लग रहे हैं। तो गति की अपेक्षा से केवल एक गति, इंद्री की अपेक्षा से केवल पंचेंद्री, काय की अपेक्षा से केवल एक त्रस्काय। अब योग की अपेक्षा से ध्यान रख लेना, लिख लेना, 2 मन के, 2 वचन के और 3 काय के।
आश्रम भी इन्हीं 7 का होगा। अर्थात 13वें गुण स्थान में सत्य वचन योग और अनुभव वचन योग, सत्य मनोयोग और अनुभव मनोयोग, ऐसे 2 मन के और 2 वचन के, ऐसे 4 योग और 3 काय के, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग, ऐसे 13 योग, 7 योग पाए जाएंगे। 3 योग, 3 काय के, 2 मन वचन के। अब यहाँ पर वेद नहीं पाया जाएगा, कसाय नहीं पाई जाएगी, ज्ञान में केवल एक केवल ज्ञान पाया जाएगा, संयम में केवल एक यथा क्या संयम पाया जाएगा, दर्शन में केवल एक केवल दर्शन पाया जाएगा, भव्य में केवल भव्य और सम्यक्त में केवल एक छायक सम्यक्त पाया जाएगा। अब 13वें गुण स्थान में रहने वाले जीवों में सैनी असैनी का कोई विकल्प नहीं है। नो सैनी नो असैनी, आहारक अनाहारक दोनों पाए जाएंगे। गुण स्थान 13वां है, वही पाया जाएगा। और जीव समास पंचेंद्री सैनी संबंधी मान सकते हैं, लेकिन सैनी नहीं है तो वह भी अवस्था नहीं है। लेकिन जीव समास में मान लेंगे तो 1, नहीं मानेंगे तो 0। पर्याप्तियां 6, प्राण 4 पाए जाएंगे। 4 प्राण, आयु श्वासोश्वास, एक काय बल और एक और प्राण के बाद में संज्ञा, कोई संज्ञा नहीं। उपयोग 2, एक ज्ञान का उपयोग केवल ज्ञान और एक दर्शन का उपयोग। उपयोग के बाद में आश्रव 7 का आश्रव उनको पाया जाता है, 2 मन के, 2 वचन के और 7 3 काय के। और तो आश्रव हो गया। ध्यान केवल एक, शुक्ल ध्यान, तीसरा शुक्ल ध्यान और आश्रव 7 का। और जाति मनुष्य गति संबंधी 14 लाख और कुल भी मनुष्य गति संबंधी 14 लाख करोड़ कुल पाए जाते हैं। इस प्रकार से 13वां गुण स्थान हो गया। अब 14वां गुण स्थान भी हम लगा लेते हैं, क्योंकि उसमें अलग से कुछ नहीं है। 14वें गुण स्थान में क्या विशेषता है, वो भी अरिहंत है। अब 13वें और 14वें में जो अंतर आएगा वो हम आपके बीच में दर्शाते हैं। 14वें गुण स्थान में गति केवल एक, मनुष्य गति, इंद्रिय एक, काय, पंचेंद्रिय काय त्रस्काय। अब यहाँ पर योग नहीं पाया जाएगा, इसीलिए उसका नाम है अयोग केवली। 14वें गुण स्थान में कोई योग नहीं, इसलिए उसका नाम है अयोग केवली। योग के बाद में वेद नहीं है, कसाय नहीं है। ज्ञान में केवल एक केवल ज्ञान, संयम में एक यथा क्या संयम, दर्शन में एक केवल दर्शन। अब यहाँ पर 13वें गुण स्थान में तो एक शुक्ल लेस्या थी, लेकिन 14वें गुण स्थान में लेस्या भी नहीं पाई जाएगी। भव्य है, सम्यक तो एक ही है, छायक सैनी नहीं है, आहारक में अनाहारक है। 13वें गुण स्थान में तो आहारक और अनाहारक दोनों थे, लेकिन 14वें गुण स्थान में वे अनाहारक ही हैं। अनाहारक का मतलब है अब 14वें गुण स्थान में रह के कर्म नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। और गुण स्थान 14वां जीव समास अगर गिनेंगे तो 1, पर्याप्तियां 6, प्राण अब केवल एक प्राण बचा है, आयु कर्म। वो आयु कर्म केवल एक प्राण पाया जाएगा, संज्ञाएं नहीं है। उपयोग 2, एक केवल ज्ञान और एक केवल दर्शन। आश्रव ध्यान में केवल चौथा शुक्ल ध्यान। अब आश्रम में कोई आश्रम नहीं है। और जाति में 14 लाख और कुल में 14 लाख करोड़। इस प्रकार हमने
आज पूरे गुण स्थानों की चर्चा यहाँ पर पूर्ण कर ली है। अब हम थोड़ा चार्ट में चलते हैं। चार्ट के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं जिन हमने अब उन गुण स्थानों में हम पहुंचकर उस चार्ट के माध्यम से भी देखना चाहेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है। 10वां गुण स्थान सूक्ष्म संप्राय, ये 7वां और 8वां गुण स्थान है, और ये 9वां है, और ये 10वां गुण स्थान है सूक्ष्म संप्राय। इसमें गति है मनुष्य गति, इंद्रिय है एक पंचेंद्री, काय है त्रस, योग है 9, 4 मन 4 वचन और एक औदारिक काय, वेद नहीं है, कसाय केवल एक संजुनन सूक्ष्म लोक, ज्ञान 4 मति ज्ञान श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, संयम एक सूक्ष्म संप्राय, दर्शन 3 चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, लेस्या एक शुक्ल लेस्या, भव्यत्व भव्य, सम्यक 2 औपसमिक और छायक, सैनी में संगित्व, आहारक में आहारक, गुणस्थान एक सूक्ष्म संप्राय, जी समास एक पंचेंद्री सैनी, पर्याप्तिया 6 प्राण 10, संज्ञा में एक परिग्रह संज्ञा और उपयोग 4 और 3 7, और ध्यान एक पहला शुक्ल ध्यान प्रत्यक्ष वितर्क विचार, और आश्रव 10 का एक कसाय और 9 योग, और मनुष्य गति संबंधी 14 लाख जाति और 14 लाख करोड़ कुल। अब 11वें गुण स्थान में चलते हैं जहां पर कसाय का भी अभाव हो जाएगा, बाकी सभी चीजें पाई जाएंगी। 11वें गुण स्थान का नाम है उपशांत मोह, उपशांत कसाय। अब उपशांत मोह उपशांत कसाय में गति मनुष्य गति, इंद्रिय पंचेंद्रिय, काय त्रस, योग 4 4 8 1 9, वेद नहीं है, कसाय नहीं है, ज्ञान 4 मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान, संयम 1 यथाख्यात, दर्शन 3 केवल दर्शन रहित, लेस्या 1 शुक्ल लेस्या, भव्य 1 भव्य, सम्यक औपसमिक और छायक। 11वां गुण स्थान है दोनों, सैनी सैनी है, आहारक है, गुणस्थान 1 है 11वां, जी समास पंचेंद्री सैनी, पर्याप्तियां 6 प्राण 10, संज्ञा नहीं है, उपयोग 4 3 7, ध्यान पहला शुक्ल ध्यान, आश्रव 9 केवल योगों का, और मनुष्य गति संबंधी 14 लाख और 14 लाख करोड़ कुल। अब क्षीण कसाय यानी कि 12वें गुण स्थान में गति 1 मनुष्य गति, इंद्रिय 1 पंचेंद्रिय, काय त्रस, योग 9, वेद नहीं शून्य, कसाय शून्य, ज्ञान मति ज्ञान श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, संयम यथाख्यात, दर्शन 3 केवल दर्शन रहित, लेस्या शुक्ल लेस्या, भव्य में भव्य, सम्यक्त में अब केवल छायक, सैनी में सैनी, आरक में आरक, गुणस्थान 12वां क्षीण कसाय, जीव समास 1 पंचेंद्रिय सैनी, पर्याप्तियां 6 प्राण 10, संज्ञा अब नहीं है शून्य, उपयोग 4 और 3 7, ध्यान 1 एकत्व वितरक विचार नाम का शुक्ल ध्यान दूसरे नंबर का, और आश्रम 9 योग, और 14 लाख जाति मनुष्य संबंधी और 14 लाख करोड़ कुल। ये 12वां गुण स्थान हो गया। अब अरिहंत भगवान की चर्चा चलती है, 13वें गुण स्थान की चर्चा चलती है, और 13वें गुण स्थान में भी गति केवल 1 मनुष्य गति है, इंद्रिय भी केवल पंचेंद्रिय है, और काय भी केवल 1 त्रस काय है, योग 7 है, 2 मन के 2 वचन के और 3 काय के, वेद नहीं कसाय नहीं, ज्ञान में केवल ज्ञान, संयम में यथाख्यात संयम, दर्शन में केवल दर्शन, लेस्या में 1 शुक्ल लेस्या, भव्य में भव्य, सम्यक्त में छायक सम्यक्त,
सैनी में शून्य। अब सैनी असैनी का कोई विकल्प नहीं। आहारक अनाहारक दोनों। गुणस्थान सहयोग केवली। जीव समास पंचेंद्रीय सैनी। पर्याप्तियां 6, प्राण 10, प्राण 4, मन वचन श्वासोश्वास और आयु। संज्ञा उपयोग 2, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। ध्यान तीसरा, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। और आश्रम 7 जो योग हैं, और 14 लाख जाति मनुष्य और 14 लाख करोड़ कुल। अब 14वां गुणस्थान हमारे बीच में है, जिसका नाम है अयोग केवली। गति मनुष्य गति। अब ये बंद हो जाएगा, पुनः आप आ जाइएगा, जुड़ जाइएगा। ये सत्र का समापन का समय चल रहा है और अयोग केवली के बीच में ही सत्र हमारा पूरा हो जाएगा। गति मनुष्य गति, इंद्रिय पंचेंद्रिय, काय त्रस, योग नहीं, वेद नहीं, कसाय नहीं, ज्ञान केवल ज्ञान, संयम में यथाख्यात, दर्शन में केवल दर्शन, लेस्याय नहीं शून्य, भव्य में भव्य, सम्यक्त में छायक, सैनी नहीं, आहारक में अनाहारक, गुणस्थान एक अयोग केवली, जीव समास वही पंचेंद्रीय संगी। किसकी अपेक्षा से? द्रव्य मन की अपेक्षा से। ये ध्यान रखना, द्रव्य मन है और भाव मन नहीं है, और भाव मन नहीं होने के कारण सैनी में असैनी कहा है। पर्याप्तियां 6 हैं। प्राण 1 केवल आयु प्राण, संज्ञाएं शून्य, उपयोग ज्ञान और दर्शन। ध्यान 1 चौथा शुक्ल ध्यान, व्युपरत क्रिया निवृत्ति, और आश्रम शून्य, और जातियां 14 लाख और कुल 14 लाख करोड़ कुल। इस प्रकार से आज गुणस्थान की भी चर्चा पूर्णता को प्राप्त हो चुकी है, और हमने और आपने इन 14 मार्गणाओं में और गुणस्थान 14 में इन 24 स्थान को लगाकर अपने परिणामों की विशुद्धि नियम से बढ़ाई होगी। आपके और